वसुधा की जिंदगी में ना अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन बीच बीच में कोई प्रॉब्लम जो है वो आकर टपक ही पड़ती है। अब देखिए देव जो हैं वो वसुधा से हो गए हैं नाराज, और सवाल ये उठता है कि आखिर वसुधा ने ऐसा क्या कर दिया है कि देव उससे इतना नाराज हो गए हैं कि बात भी नहीं कर रहे। वसुधा और देव एक जिस्म दो जान हैं। दोनों भले ही एक दूसरे से क्यों न रूठे हुए हों, पर ज्यादा देर तक इनकी नाराजगी इनके प्यार के आगे नहीं टिकती। अब देखो देव बाबू अपने दिल की रानी का इंतजार कर रहे हैं, और जब वसुधा कमरे में आती है तब वो कुछ कहना चाहती है देव से, मगर देव सुनने को राजी नहीं होता, क्योंकि उसे इस बात की चिढ़ है कि आखिर उसने समर के साथ जो डील की है उसके बारे में बताया क्यों नहीं। ये सुनने के बाद तो वसुधा के पास कोई जवाब नहीं होता। देव नाराज होकर फिर से सो जाता है। पर जब वसुधा के मोटे मोटे आंसू बहते हैं तब देव का गुस्सा पानी पानी हो जाता है। देव अपनी वसुधा को कभी नहीं देख सकता कि उसकी आंखों में आंसू आए, इसलिए तो उसे अपने करीब लाकर प्यार से उसे सिंपैथी देने की कोशिश करता है। इतना इशारा काफी होता है वसुधा के लिए कि वो उसके साथ है। अब दादी सास ने तो ठान लिया है कि वो वसुधा को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाकर रहेंगी, इसलिए तो दादी सास के कहने पर अब वसुधा ने अपनी इमेज क्रिएट करना शुरू कर दिया है। वसुधा कभी भी दादी सास का सिर झुकने नहीं देगी, क्योंकि जो भरोसा उन्होंने वसुधा पर जताया है वो उसे कायम रखेगी, और एक दिन वो बहुत बड़ी पैसे वाली जरूर बनेगी। तब चंद्रिका देवी जरूर वसुधा को अपनी बहू मानेगी। वो बात अलग है कि चंद्रिका अभी भी वसुधा को पसंद करती है, मगर अपने सुहाग के उजड़ जाने के डर से वो वसुधा से उखड़ी उखड़ी रहती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।